हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहले हम यही कोई 30-32 वर्ष का गोरा दुबला पतला युवक है, बिकनेरी रंगीन साफा बांधता है। तो बेटा ये देखिए, जो ये नीले अक्षरों में लिखे हुए 30-32 गोरा दुबला पतला, ये क्या, इस युवक के बारे में क्या बताई गई, इसके बारे में इसकी विशेषता बताई गई। ठीक है, तो देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जो संज्ञा या सर्वनाम, यही कोई 30-32 वर्ष का गोरा दुबला पतला युवक है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहे हैं, यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। तो ये है युवक कैसा है, 30-32 वर्ष का है और गोरा है, वह दुबला पतला है। तो यह है इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एक तो होगा बेटा विशेषण। अब सेकंड होता है हमारा विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है, ये देखिए, जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विशेष्य। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नीता अच्छी लेखिका है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, अच्छी क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, कैसी है वो, अच्छी है, लेकिन क्या है, वो एक लेखिका है। तो लेखिका क्या कहलाएगा, विशेषण। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की भी क्या बता रहे हैं, यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, यानी वो लेखिका कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो अच्छी क्या होगा, विशेषण, और लेखिका क्या होगा, विशेषण। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रतिदिन ताजे फलों का सेवन करो। ठीक है, तो ताजे क्या होगा, विशेषण, और फल क्या होगा, विशेषण। यानी फलों की क्या बता रहे हैं, विशेषताएं, यानी फल कैसे होने चाहिए, ताजे। तो फल क्या होंगे, विशेषण, और ताजे क्या है, विशेषण। ठीक है, ऐसे देखो, इसका उत्तर तीसरा छात्र देगा। यानी छात्र क्या है, विशेषण, तो तीसरा क्या है, विशेषण। निखिल मेधावी छात्र है। छात्र, तो छात्र क्या है, विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, छात्र की। छात्र कैसा है, मेधावी, यानी मेधावी क्या होगा, विशेषण। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की भी हम क्या बताते हैं, विशेषता बताएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल, पंखा तेज चलता है। तो पंखा कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। तो तेज चलना क्या होता है, विशेषण, और पंखा क्या होगा, विशेष्य। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। ठीक है, तो आगे देखो बेटा, विशेषण के कितने भेद होते हैं। हम विशेषण के मुख्यतः कितने भेद पढ़ते हैं, 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं। पहले देखिए, गुणवाचक विशेषण। मिठाई वाला बोला, ये नए तरह की गोलियां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी खट्टी, कुछ मीठी मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। ये चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। तो बेटा यहाँ पर ये देखो आप, रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार, चपटी गोल पहलदार, ये सब क्या है, गुणवाचक, यानी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, किसकी, गोली की। ठीक है, तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले हम, कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द यानी विशेष्य के गुण दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे यह बच्चा लंबा है, यह, आगे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे गुण में देखो बेटा, गुण कैसे, अच्छा, ईमानदार की वह लड़का ईमानदार है, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। ठीक है, दोष, जो भी कोई कमी होती है, बुरा, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी। रंग रूप, लाल नीला पीला। आकार, बड़ा छोटा लंबा। स्वाद, मीठा कड़वा। दशा अवस्था, स्वस्थ। स्थान, ग्रामीण, भारतीय, विदेशी। काल, प्राचीन, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक। ठीक है, स्थिति, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। और स्पर्श, मुलायम, सख्त, ठंडा, ये सब क्या है, गुण, क्वालिटी।
ठीक है। तो डेफिनेशन से देखो बेटा कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द यानी जो विशेष्य की क्या बताएंगे गुण दोष, कि विशेष्य की गुण दोष रूप रंग आकार स्वाद दशा अवस्था स्थान आदि का क्या कराते हैं बोध कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं गुणवाचक। जैसे वह विद्यार्थी पढ़ने में होशियार है, तो होशियार कैसा है, गुण के बारे में क्वालिटी बताई गई है कि वो बच्चा पढ़ने में कैसा है होशियार। तो बच्चा क्या होगा विशेष्य होगा और होशियार क्या होगा विशेषण होगा। ठीक है, तो सेकंड देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्या में बेटा जैसे हम काउंटिंग वगैरह कुछ गिनते हैं उनके बारे में। ठीक है, देखो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम यानी जो विशेष्य की क्या कराते हैं संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो देखो जैसे बड़े गिरे के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, यानी 5 बड़े हथौड़े 3 बसूले 5 हथौड़े 2 एरन 3 बम 10 छोटी छोटी छेनियाँ 4 अंडे। तो ये बेटा देखो जैसे 5 3 3 10 4 4 ये सब क्या है संख्यावाचक विशेषण, यानी उनकी क्या बता रहे हैं संख्या संबंधी बोध करा रहे हैं उनका। ठीक है, तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम यानी जो विशेष्य होते हैं उनकी क्या कराते हैं संख्या का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे उसके पास 4 आम है, तो 4 आम क्या होंगे गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसके भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मीन्स बेटा जैसे चीज़ें बिल्कुल कंफर्म होती है, जैसे देखो कमरे में एक पंखा चल रहा है, सड़क पर 2 कारें खड़ी हैं, प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे, मतलब निश्चित संख्या। यानी देखो 1 2 100 ये सब क्या निश्चित संख्या दर्शा रहे हैं। ठीक है, और अनिश्चित में देखो पहले निश्चित की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यानी देखो कमरे में एक पंखा चल रहा है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या का बोध हो रहा है, ये संख्या कितनी निश्चित है कंफर्म, यानी एक पंखा ही चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे बोल दें बेटा कमरे में पंखे चल रहे हैं, तो हमें ये तो नहीं पता ना कितने चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो किस में आएंगे अनिश्चित में। ठीक है, तो वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हो वो क्या कहलाते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे भय से कुछ लोग बेहोश हो गए, यानी कुछ लोग, अब इसमें हमें काउंटिंग मतलब संख्या नहीं पता कि कितने हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, यानी कुछ लोग, यानी अनिश्चित, यानी संख्या का बोध नहीं हो रहा कितने लोग हैं। ठीक है, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, यानी अब ज़्यादा भी मतलब कम छात्र, यानी 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, यानी क्या हो रहा है इसमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। सभी बच्चे खेलने चले गए, यानी सभी, यानी अब ये नहीं पता कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें हमें संख्या का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण के क्या थे 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है, ओके थैंक यू।